अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, गालिबन बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया कहाँ पहुँचने जा रही है। लिटरली ये वर्ल्ड वॉर 3 है और ये दूसरी जंग अजीम की तरह नहीं होगी। इस वर्ल्ड वॉर 3 में, इस जंग अजीम में एटमी हथियारों का इस्तेमाल होगा। आज से 70-75 साल पहले जो दूसरी जंग अजीम हुई थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, दुनिया उससे निकल नहीं पाई थी कई दहाइयों तक। उस वक्त हथियार इतने एडवांस्ड नहीं थे। आज जो सूरत हाल है वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है उससे। दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत गंभीर न्यूज़ है और न्यूज़ नाजरीन ये है कि आज दोबारा यूक्रेन ने रूस पे हमला कर दिया। रूस ने कहा था हमला मत करना, मैं पलट के जवाब दूंगा और एटमी हथियारों से जवाब दूंगा। और जवाब सिर्फ यूक्रेन को नहीं दूंगा, वो जवाब मेरा बरतानिया पर, यूके को भी होगा, वो जवाब मेरा फ्रांस पर भी होगा, जर्मनी पर भी होगा, वो नेटो के तमाम 32 के 32 ममालिक को होगा। रूस एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, लेकिन लग ये रहा है कि रूस को बार बार भड़काया जा रहा है, रूस को उकसाया जा रहा है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाए। तो नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ पर पहुँच चुकी हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है आज। अच्छा, आप सुनिए ज़रा कि मेरे पास इस वक्त ख़बर क्या है। ख़बर नाज़रीन ये है कि अभी ताज़ा एक हमला हुआ है जो 10 मिसाइलों का हमला है और ये बेसिकली अमेरिकन मेड मिसाइल्स हैं जो कि बरसाए गए हैं रूस पर और बिछाए भी यूक्रेन ने। और अब जो ताज़ा बड़ी खबर है कि फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी रूस पर हमला करेंगे। ये है एक बड़ी डेवलपमेंट। फ्रांस बीच में कहाँ से कूद पड़ा? ये फ्रांस कहाँ से आ गया? दोस्तों, अब ये जंग कर किस तरह रहे हैं? ये खुद वार नहीं कर रहे, ये कर ये रहे हैं, ये लोग देते हैं मिसाइल यूक्रेन को और कहते हैं जाओ रूस पे चढ़ाई कर दो। अमेरिका ने भी यही किया। अमेरिका ने अपने मिसाइल दिए यूक्रेन को और हमला करवा दिया। उसके बाद ये हुआ कि वो जो हमला था वो तो गया नाकाम। 6 मिसाइल दिए थे, हमला हो गया, नाकाम गया। रूस ने पलट के वार किया और रूस ने ईंट की ईंट बजा दी। ये 2-3 दिन पहले की बात है। फिर फ्रांस ने आज इजाज़त दे दी कि जो मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं तुम उनसे हमला करो। वो हमला कर दिया और 10 वो मिसाइल जो अमेरिका के दिए हुए थे उनसे भी हमला कर दिया। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है, रूस के पास है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रूस अब उनसे करेगा हमले और टिका के हमले करेगा। फ्रांस ने इस जंग में खुद को फरीक बना लिया। तो नाजरीन, अब हुआ ये कि अमेरिका ने कहा है कि हम तो अब इस जंग के हिस्सादार हैं, ठीक है जी, लेकिन इस जंग के अंदर रूस ने बरतानिया को फरीक बना लिया है और आज बरतानिया पर हुआ है साइबर अटैक, अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक। और ख़ुद बरतानिया के अहदेदारान ये बता रहे हैं कि साइबर अटैक जो है वो करेगा ये कि ब्लैकआउट्स होंगे बरतानिया में, यानी घंटों घंटों बिजली चली जाएगी। अब ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे लोड शेडिंग मामूल की बात है। हमें इंडिया से भी लोग, बरतानिया से भी लोग देख रहे होते हैं दोस्तों, वहाँ पर लाइट का चले जाना एक बहुत बड़ी बात तस्वुर की जाती है। तो इस साइबर अटैक के अंदर बरतानिया में बड़े बड़े ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब ये सुनिए ज़रा, हुआ ये है कि नेटो ने ATCM यूक्रेनियन टेरिटरी से रूस पर बरसाए हैं। ये जो ATCM है ना, ये अमेरिकन मेड मिसाइल है और ओरेशवोका बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पुतिन ने मारा था। जो पुतिन के पास मिसाइल है ना, उसकी स्पीड है 33,000 किलोमीटर फी घंटा, यानी 3 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से प्रवास करता है। सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूस करने क्या जा रहा है। दोस्तों, रूस, आपके सामने एक नक्शा आ चुका हुआ है, ये देखें, ये नक्शा जरिए। इस नक्शे में कहा जा रहा है कि रशिया न्यू और शेनिक या हेजल मिसाइल जिसे कहते हैं वो लंदन पहुंचेगा 16 से 17 मिनट में, बर्लिन यानी जर्मनी पहुंचेगा 11 से 12 मिनट में, पेरिस पहुंचेगा 15 से 16 मिनट के अंदर। ये है इस वक्त ये ट्रेजेक्टरी है। ये देख लें जरा आप, ये आपके सामने एक नक्शा आ चुका हुआ है। अब मैं आपको एक और नक्शा दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। कहा जा रहा है कि रशिया रिलीज लोकेशंस ऑफ पॉसिबल यूरोपियन टारगेट्स इन द रिस्पॉन्स टू अमेरिकन, ब्रिटिश एंड नाउ फ्रेंच मिसाइल्स बीइंग यूज्ड टू फायर ऑन लोकेशंस इनसाइड रशिया। रूस अब यूरोप की इन लोकेशंस को निशाना बनाएगा। वो लोकेशंस आपके सामने आ चुकी हुई है, देख सकते हैं आप। ये जो रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये रूस की वो टारगेट्स हैं जो उसने पूरे यूरोप पे बरसाने हैं। दोस्तों, आज की खबर यह है कि रशिया ने यूक्रेन का
कोराखोवो एक इलाका है यूक्रेन का, वहां पे हमला करके पावर प्लांट उड़ा दिया, पूरे का पूरा थर्मल पावर प्लांट था, उड़ा दिया उसने नाजरीन। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ऑर्शेनिक अगले 24 घंटों में लॉन्च होगा। मैं आपको पहले कह रहा हूं, ये छोटी जंग नहीं है। इसराइल गजा भी बड़ी जंग थी, इसराइल ईरान भी एक बड़ी जंग थी, ठीक है। यहां पे दो सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया और उसके बीच में यूरोप, ये तमाम के तमाम एटमी सुपर पावर्स हैं, ये लड़ने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है अगर आप इसको समझे नाजरीन। अच्छा, स्काई न्यूज ने कहा, ये देखिए स्काई न्यूज की खबर है, ये देख लीजिए आप। स्काई न्यूज कह रहा है कि रशिया इज प्रिपेयर टू लॉन्च अ वेव ऑफ साइबर अटैक्स ऑन ब्रिटेन। बर्तानिया पे साइबर अटैक्स की एक लहर होगी एंड कैन टर्न द लाइट्स ऑफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। लाखों लोगों के घर की बत्ती चली जाएगी इससे। चांसलर ऑफ द डूची ऑफ लैंकेस्टर पैट मैकफेडन विल टेल द नेटो कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। और नेटो सर पकड़ के बैठ गई है। यहां तक कि अमेरिका के अपने साबिक फौजी जर्नैल कह रहे हैं बाइडन को हटाओ। ये सुनिए, ग्लोबल आई न्यूज कह रहा है कि फॉर्मर यूएस जनरल माइकल फ्लिन हैज कॉल्स टू रिमूव बाइडन फ्रॉम ऑफिस फॉर ट्राइंग टू प्रोवोक वर्ल्ड वॉर 3 विद रशिया। कहा जा रहा है कि इसको हटाया जाए बाइडन को, ये तीसरी आलमी जंग को प्रोवोक कर रहा है। या आपको पता है बाइडन की इंपीचमेंट, बाइडन का मवाखजा होने जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ये करारदाद भेजी गई है कि इसको हटाया जाए। ये पागल आदमी, इसके जाने में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। जनवरी में ट्रंप अपना हल्फ उठा लेगा, इसको रोका जाए नाज़रीन। इस वक्त सूरत हाल यहां पहुंच चुकी हुई है। जो इस आज की सबसे बड़ी जो खबर थी वो थी फ्रांस की, कि फ्रांस कूद पड़ा है इस जंग में और ये बहुत खतरनाक हो गई है। ये सूरत हाल बहुत, फ्रांस जो है वो अगर रूस पे हमला करता है, रूस के पास कोई और चारा नहीं है कि वो पलट के जवाब दे। और याद रखिएगा, इस वक्त रूस के पास एक ऐसा एलाय है, एक ऐसा इत्तेहादी है जो बड़ा सरफिरा है, और वह नॉर्थ कोरिया। 12,000 नॉर्थ कोरियन फौजी इस वक्त रूस में है जो कि यूक्रेन के ऊपर हमला कर चुके हुए हैं। वो लड़ रहे हैं वहां पर जाके। वो सरफिरा है, उसके पास एटम बॉम्ब भी है और वो चलाने से गुरेज भी नहीं करेगा। ये हमें लग रहा है यूरोप में सब कुछ होगा, ये इसकी जो हीट है वो यहां भी आएगी नाजरीन। हमें नजर आए, हमें फील होगा, जो हम इन इलाकों में रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप चाहते हैं आप इस डेवलपमेंट से आगाह रहें तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और हमारी मेहनत होती है, आप तक वीडियो पहुंचाने में मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।